बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कामरान नसीम साहब के साथ, जो पिछले काफ़ी दिनों से बड़ी मौसर आवाज़ बनकर महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर मैदान में आए हैं। इनका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दीगर जो इंतज़ामी अमूर होते हैं उनकी ये निशानदेही करते रहते हैं। ख़ास करके बाग के हवाले से कहीं कोई पार्किंग में गंद है या इस तरह से कोई कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने ये ज़रूरत क्यों महसूस की। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। जहाँ तक आपका सवाल है कि महंगाई या ख़ुद साख्ता महंगाई के हवाले से आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस की, तो आप समझते हैं कि महंगाई तो है, इंटरनेशनल इशू है, और ख़ुद साख्ता महंगाई जिसको मैंने ज़्यादा फोकस किया है वो हमारे बाग शहर के हवाले से इस वक्त मैं कर रहा हूँ, लेकिन सारे मुल्क के तमाम अज़ला शहरों में भी इस तरह की चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल इशू है शायद वो हमारे बस में नहीं है, हमारी इंतज़ामिया के बस में नहीं है, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी के बस में नहीं है। लेकिन ये जो ख़ुद साख्ता महंगाई है ये कम अज़ कम हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग है, इनके पास इनको कानूनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि ये इसके ऊपर पाबंदी कर सकते हैं, करवा सकते हैं और इसमें कमी ला सकते हैं। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि हर बंदा चीख तो रहा है कि महंगाई है, लेकिन इसको किसी उस शेप में हम सामने नहीं ला सके कि जिससे कोई मौसर बात हो सके। मैंने ये कोशिश की कि हम इसको एक नए अंदाज़ में शुरू करते हैं और डॉक्यूमेंटेड अंदाज़ में इस पे काम करते हैं। बाकायदा अपना जो सिविक राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए एक एप्लीकेशन मैंने चेयरपर्सन, चूँकि आजकल खातून है बाग में असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, तो मैंने कहा उनके पास एक एप्लीकेशन दी जाए कि वो इन चीज़ों के ऊपर नोटिस भी लें और मौसर इक़दाम करें। यहाँ पे जो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि पहली एप्लीकेशन जो थी मेरी, शायद उसको यही समझा गया कि रवायती कोई दरख्वास्त है, तो इतनी ज़्यादा उसको पजीराई नहीं मिल सकी जो मुझे लगा। लेकिन जब मैंने दूसरी एप्लीकेशन दी तो उसके बाद बिलखसूस बेकर्स एसोसिएशन ने एक ऐसा काम किया था बाग में कि उन्होंने अपने तई एक रेट लिस्ट जो है वो दी थी अपने सारे बेकर्स के जो मालकान हैं उनको, वो बहुत महंगे उसमें रेट्स थे। तो उसके ऊपर इंतज़ामिया ने, प्राइस कंट्रोल कमेटी ने, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कमेटी ने एक नई रेट लिस्ट, सरकारी रेट लिस्ट जारी की है जिसमें कीमतों का तयन नए सिरे से किया गया और काफ़ी यानी अफोर्डेबल कीमतें उसमें। बेशक लोग फिर भी समझते हैं कि अभी भी ये कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो रेट लिस्ट थी पहली वाली उसके मुकाबले में निस्बतन बहुत कम है। और अब किसी हद तक लोग मुतमईन हैं कि रेट लिस्ट तो अच्छी आ गई है, मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर मुतमईन हूँ। अब इससे आगे जो दो काम है करने के जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वो ये कि इंतज़ामिया ने ख़ुद उस रेट लिस्ट में कुछ 3 नंबर्स भी दिए हैं कि आप इनके ऊपर शिकायत कीजिए अगर कोई इस रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करता, तो प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी, इंतज़ामिया ख़ुद कैसे अमल दरामद करवाती है ये भी हमें देखना होगा, चूँकि अभी तो 2 दिन हुए। आज जिस दिन आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज वीकेंड है, कल संडे है। संडे को भी हालांकि काम तो करना चाहिए, मुलाजम तो 24 घंटे का होता है। बहरहाल मंडे तक हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, लोग भी शिकायत करते हैं या नहीं, और इंतज़ामिया के साथ तक अपनी रेट लिस्ट पे अमल करवाती है। अच्छा कामरान साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी अक्सर किसी इशू पे अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसमें हमने देखा है कि ग्रुपिंग हो जाती है। कुछ लोग इस तरफ आ जाते हैं जी कि जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, कहते हैं जी ये सियासत हो रही है, ये इंतकाम लिया जा रहा है या ये कोई कहीं बत्ता के लेने के चक्कर में है। तो आप ये बताएं कि आपने ये जदोजहद शुरू की है, ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारिफ की तरफ से और ताजिर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? आपको जो आम आदमी है वो क्या रिस्पांस कर रहा है, वो ताजिर आपसे क्या रब्ता कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चलो मैं भी आपके घर में केक भेज देता हूँ, मैं भी आपके घर में सब्ज़ी फ्रूट भेज देता हूँ, ऐसी कोई बात होती है? नहीं, ये तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई ऑफ़र तो खैर अभी मुझे नहीं हुई कि केक भेज दिया जाए या कोई ऐसी बात हो। ये भी अब एक टर्म बन गई है केक भेजना। बहरहाल लेकिन जो आपने पूछा कि सारिफ और ताजिर का रवैया क्या है, ताजिर को यकीनी तौर पे बहुत कम परसेंटेज है जिन लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन जो लोग बात को समझते हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि ताजिर ख़ुद भी कहीं ना कहीं पे सारिफ ज़रूर है। वो भी किसी जगह पे सारिफ की हैसियत से चीज़ ख़रीदता है और फिर आगे बेचता है। तजारत का मतलब ही यही है। लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं ये समझता हूँ, जब मैं बात करूँगा बेकर्स एसोसिएशन की मैंने बात की है तो लोगों को तकलीफ़ हुई है, ज़ाहिर है उनको बुरा लगा है, चूँकि उनका अपना एक माइंड सेट है।
वो ये समझते हैं कि हम ऑलरेडी ये जो ब्रेड है, ये जो रस हैं, ये जो बन हैं, ये जो इस तरह की जो चीज़ें हम ऑलरेडी नुकसान पे बेच रहे हैं। अब ये एक अलग डिबेट और जो मैं दिन को मेरी 20 मरतबा उनसे होती भी है कि बाग का जो बाग पूरी दुनिया में बेकरी के लिए जाना और पहचाना जाता है, बाग का एक तारुफ है बेकरी के हवाले से। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हमें मैदा भी महंगा मिलता है, हमें ऑयल भी महंगा मिलता है, घी महंगा मिलता है, यहाँ पे हमें चीनी महंगी मिलती है और इसलिए हमारे रेट ज़्यादा हैं। लेकिन ये महंगाई तो सारे मुल्क में है। तो दूसरे अजला में जब हम कंपेयर करते हैं, रावलाकोट में करते हैं, दूसरे शहरों में करते हैं, थोराड़ में करते हैं, मंग में करते हैं, त्राड़खल में करते हैं, जेलम वैली में करते हैं, मुजफ्फराबाद में करते हैं, चूँकि ये सारे रेट्स मैंने मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट किए हैं और मैंने इनके सामने रखे हैं। अपने कुछ बेकर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरी इसके ऊपर बात होती भी रहती है और उनके सामने मैंने रखे हैं और उन्होंने ये बात मुझसे अकेले में ये बात वो मानते भी हैं कि हम बेबस हैं इस मामले में, कि आप ठीक कह रहे हैं कि जिन अजला के जिन शहरों का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर जो ये चीज़ें ये सस्ती मिलती हैं। लेकिन फिर वो एक बात कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि क्वालिटी तो जो मुजफ्फराबाद में जो चीज़ मिलती है उसका भी रेट फिर ये क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आप चलिए वही क्वालिटी दे दीजिए, हम देखेंगे उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। तो जो सारफ का रवैया है, सारफ के रवैये के हवाले से मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हर बंदा अप्रीशिएट करता है, बिलखसूस सोशल मीडिया पे और वैसे भी कोई बंदा मिले अप्रीशिएट करता है। लेकिन हमें जो अगली बात करनी है, जो मेरी जो डिमांड है या मेरी जो ख्वाहिश है, जो मैं समझता हूँ कि अब आप देखेंगे कि लोग मोस्टली मेरे साथ यकजहती कर रहे होते हैं, लोग मोस्टली मुझे कह रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, हम सबको मिल के, मैं नहीं कहता आप एहतजाज करें, मैं नहीं कहता आप एहतजाजी मुजाहरों में जाएँ, मैं नहीं कहता आप हैदरी चौक ब्लॉक कर दें, मैं ये कहता हूँ कि जो इंतज़ामिया ने कहा है कि आप जो इस प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो लिस्ट है इसको फॉलो नहीं करता उसके ख़िलाफ़ शिकायत करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम सारे दोस्त मिलके ये शिकायत कम से कम ज़रूर इसका इंदराज करवाएं। ये ना सोचें बेकरी वाला नाराज़ हो जाएगा, ये ना सोचें कि दुकानदार नाराज़ हो जाएगा। जब वो महंगी चीज़ देते हुए आपकी नाराज़गी का ख्याल नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेंट करते हुए किस नाराज़गी का ख्याल करते हैं। मैंने अभी तक जो सारी कंपेन किया, मुझसे कोई बेकरी वाला अभी तक नाराज़ नहीं हुआ, दिल में होंगे, सामने कोई नाराज़ नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे लोग, ये हमारी लड़ाई, हम खुद लड़ेंगे, सारफ अपना रवैया पॉजिटिव करेगा, खुद इस शिकायती अमल का हिस्सा बनेगा तो इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भी बात सुनेगी। वैसे नाज़रीन एक बात और बताता चलूँ कि कामरान साहब की ये बड़ी खूबी है कि वो जब भी किसी इशू पे बात करते हैं तो उसका मुकम्मल तौर पे पूरे जहाँ तक इनकी बस होती है, बाग के अलावा जो बाकी अजला हैं उनसे वो मालूमात लेते हैं। जैसे इन्होंने बेकरी की बात की या बाकी जो दीगर प्राइस के हवाले से, तो इन्होंने रावलाकोट से, मुजफ्फराबाद से, दीगर जो इनके ताल्लुक़ हैं वहाँ से इन्होंने प्राइस मंगवाई और फिर उसके बाद कंपेयर करने के बाद इस आवाज़ को उठाया। कामरान साहब मुझे ये बताएँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर शामिल हैं जिसमें आप ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो होटल जो हैं यहाँ पे, उनके यहाँ भी इस तरह से मसला है कि वो रोटी तो बेशक उसी कीमत पे देते होंगे लेकिन उसका वज़न या उसका साइज़ या उसका वो डिज़ाइन इस तरह से कर देते हैं कि वो, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहें कि छोटी सी पेड़ी पे वो रोटी बनती है। सिलेंडर पे अगर आप बात करें तो सिलेंडर यहाँ पे जो है इस वक्त वो 25 से 2600 तक गया हुआ है और मुज़ाफ़ात में तो इससे भी बड़ा तूफ़ान है और बाकी भी वो बेशुमार ऐसे शोबे हैं। तो आपका किन सेक्टरों पर ज़्यादा फोकस है आपका? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। असल में तो यहाँ पे इस वक्त जो मैं बार बार जिस बात को कहता हूँ कि खुद साख्ता महंगाई है। मेरा इशू ये नहीं है जिस तरह आपने सिलेंडर का कहा कि सिलेंडर 2500 रुपये का है, ये इशू मेरा नहीं है। मेरा इशू ये है कि हवेली में सिलेंडर अगर 2000 रुपये का है और बाग में 2500 रुपये का है तो ये मेरा इशू है। इसलिए कि जो चीज़ें हम ये समझते हैं कि मैंने जैसा शुरू में कहा था कि इंटरनेशनल इशू है महंगाई, उन चीज़ों के ऊपर तो हम शायद हमारी इंतज़ामिया काम भी नहीं कर सकती, काबू भी नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर कर सकती है कि सिलेंडर हवेली में जिस कीमत में मिल रहा है हमें उससे कम यहाँ पे मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप रेट्स पढ़िए। आज एक मेरे साथी ने उस पर कमेंट किया हुआ, उसका ताल्लुक धीरकोट से है और उसने कहा कि धीरकोट में ये जो रेट्स बाग के जो दिखाए जा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा कम रेट्स धीरकोट में। अच्छा, इसी तरह एक मेरे साथ एक दोस्त ऐड हैं, वो खुद बेकरी का कारोबार करते हैं त्राड़खल में। उन्होंने कहा यार मैं तो ये रेट्स पढ़ के मेरे तो होश उड़ गए हैं कि मैं खुद इस कारोबार से मुंसलिक हूँ, त्राड़खल में मैं बेकरी करता हूँ और ये बाग में क्या रेट्स हैं ये। इसी तरह दीगर और बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं। मैं खुद भी रब्ता करता हूँ चूँकि चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, जिस तरह आपने कहा। अब जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं, चूँकि जब मैंने ये एक एप्लीकेशन दी तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ते किए हैं।
मैं आपको बताऊं कि बड़ा इशू है रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हमारे जो इनके सरकारी रेट्स नहीं हैं। शवारमा, बर्गर, ये फ्रूट चाट, चना चाट, समोसा, ये इस तरह की चीज़ें, हैदरी चौक के जो रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हैं उनके रेट अलग हैं, बाज़ार के जो रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हैं उनके रेट्स अलग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें कि आप इनको डेली बेसिस पे जब तक नहीं करेंगे ये आपके काबू नहीं आ सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारफ खुद शिकायत करेगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि आप 3 दोस्त बैठे हैं, आपने चना चाट की, आप तीनों ने चना चाट खाई है, और अगर वो बिल बना है 240 रुपये, आपसे रिफ़्रेशमेंट सेंटर वाला लमसम बिल बोल देगा, बस जी 250 रुपया दे दें। यार किस बात का, क्यों दे दें 250 रुपया? आप उससे पूछें, आप उससे बिल लें, और वो क्यों इस तरह का रेट दे कि 240 रुपये रेट बन रहा है और वो आपसे 250 रुपये ले ले, 280 रुपये रेट बन रहा है वो 300 रुपये ले ले। यानी ये कोई इस तरह के रेट्स हैं ही नहीं, लमसम बस नोट दे जाओ, 500 का नोट देते हैं, 1000 का नोट देते हैं, इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, बच्चों की गाड़ियों की जो शिफ्टें हैं जिनमें सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, ये एक इशू सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ने मुझसे इस पर रब्ता किया, टीचर्स ने भी किया, ज़ाहिर है वो खुद भी उस पर जाते हैं, उस पर सफ़र करते हैं टीचर्स भी। 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा और 100 रुपया फ़ी बच्चा जो है इसमें इजाफा कर दिया गया। मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इस पर भी दूंगा, सरकारी रेट्स इस पर भी होने चाहिए। जब आपके पास कानून साजी मौजूद है, जब आपके पास एक्ट मौजूद हैं, जब आप अभी जो नेट टैक्स ऑफिसर साहब बल्दिया में इस वक्त मौजूद हैं, वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको नोटिस भेज रहे हैं कि आप सालाना टैक्स जो है 1000 जो बनता है वो आप जमा करवाएं, और पिछले 4 साल का उनसे ले रहे हैं कि ये बकाया हैं पिछले 4। तो जब आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों का तयन भी कीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर रेट्स का तयन कीजिए, फिर ये जो शिफ्ट की गाड़ियाँ हैं इनके रेट्स का तयन कीजिए। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। तंदूर की रोटी आपने जिक्र किया, उसका वेट कम है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह इसी तरह इसी अंदाज में काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इंतज़ामिया को, इन लोगों को जगा के रखें। हमारे होटल्स के अंदर जो खानों का मेयार है उसके ऊपर कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सारिफ की तरफ से सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग सिर्फ फेसबुक पर एहतजाज ना करें, लोग सिर्फ पर्सनली एक दूसरे से ये बात ना करें, बल्कि डॉक्यूमेंटेड अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में अपना सिविक राइट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इंतजामिया के साथ रब्ता करें। आप देखिए दिन ब दिन बेहतरी आएगी। हम मजबूर करेंगे तो बेहतर होगा। अगर हम सोए रहेंगे, सिविक राइट का यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम लोग सिविक सेंस का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर किसी को भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लोग एसी वाले कमरों से फिर बाहर नहीं आएंगे। वैसे कामर साहब, ये जो आपका मौजू है, ये जिस पे आपने आवाज़ उठाई है बहुत लंबा है। इंशाल्लाह इस पे हम रेडियो पे भी प्रोग्राम करेंगे, आपके लिब्रा पे भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे बिल के हवाले से बात की तो इसमें बिल्कुल जो भी है, चाहे आप एक डबल रोटी लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, केक लेते हैं, या आप कोई सब्ज़ी लेते हैं, तो इसका बिल बिल्कुल आप लेना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसे एक्सपीरियंस भी, ऑब्जर्वेशन भी है कि जब आप बिल लेंगे तो वो जो दुकानदार होता है वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाता है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने ये आवाज़ उठाई है, आप इंतज़ामिया के साथ राब्ते में हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये भी कोशिश करें कि ये जो जदोजहद है, या ये जो फ़र्ज़ करते हैं कि बेकरी का अगर कोई इसका डबल रोटी का इशू है या किसी दूसरे होटल का या बाकी, वो सिर्फ एक दिन के लिए ना हो। ये ना हो कि जी आज इंतज़ामिया ने नोटिस लिया तो आज ठीक है जी 100 रुपये की डबल रोटी मिल रही है, 4 दिन गुजरे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है जी 30 रुपये और बढ़ा के दो, जो पिछले हमने वो किए। इस पे आप क्या कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को कहीं आप इस तरह से बावर करवा रहे हैं कि वो इस पे? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और ये है बिल, मुझे नहीं पता कि ये इसमें नज़र आ सकेगा या नहीं, चूँकि आपने सेल्फी कैमरा यूज़ किया, वो उस तरह नहीं पढ़ा जा सकता। आ रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिल है 8 तारीख का, गुज़श्ता रोज़ का। सेल्फी कैमरा उसमें ये शायद साफ ना आए। ये 8 तारीख का मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 8 तारीख का बिल है आपके सामने, आप तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ जी, ब्रेड एक अदद बड़ी 130 रुपये, ये मैंने सबूत के तौर पे लिया है। 7 तारीख को रेट लिस्ट जारी हुई है, 8 को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और 8 तारीख की रात का ये बिल है। बेकरी का नाम ये नीचे है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी। लेकिन चूंकि मैं उस पर नहीं, मैं ये कहूँगा, ये मैंने जिस मकसद के लिए लिया है, एप्लीकेशन के साथ सबूत के साथ, ये बिल में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी की चेयरपर्सन को या सेक्रेटरी को ये मैं जमा करवाऊँगा। ये वो काम है जो करने का है। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मैं ये मुतालबा भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि कुछ काम ऐसा करवाएं कि बिल की जो पाबंदी है ये किसी तरह, ये बिल्कुल जिस तरह एक दुकानदार आपको जब कोई चीज़ देता है तो वो शापर यूज़ करता है, इस तरह वो बिल यूज़ करें। ये जितने कैश एंड कैरीज हैं ये बिल देते हैं ना, तो बाकी भी दें। ये इनके लिए लाजम करार दें। ये कैश एंड कैरी पे जिस उससे ये जो आपका बिल जो डेवलप होता है, जो रसीद निकलती है कंप्यूटर से, इनके लिए लाजमी करार दें। करें ये काम, नहीं तो हाथ से लिख के हमें बिल दें, स्टैंप लगा के बिल दें। और हम ये बाकायदा, मैंने स्टैंप बिल लिया हुआ है, ये मेरे पास वैसे को मौजूद है। तो ये बिल जब देंगे फिर हम इस तरह की जो चीज़ें इनके ऊपर हम आगे काम भी कर सकेंगे। और मेरा अपने दोस्तों से, साथियों से, सार्फिन से ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल बनवाइए। कोई बिल
देता है तो ठीक, नहीं देता तो बिल्कुल आसान तरीका उन्होंने बताया कि आप टेलीफोन करें, ये नंबर्स हैं, टेलीफोन करें और उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। बिल देने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉल करनी है और उनको अपनी शिकायत बतानी है। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे कामरान साहब, कामरान नसीम साहब, जो बहुत एक्टिव हैं और इनकी नज़र अपने बाग के अंदर एक एक चीज़ पे होती है। इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं और जहाँ भी जो भी प्लेटफार्म हमें मिला, चाहे वो कहीं बैठक के नाम से हो, कहीं हमारा रेडियो का प्रोग्राम होता है या लिब्रा में होता है या सोशल मीडिया पे प्रोग्राम होता है, इंशाअल्लाह हम बाग के अवाम के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और हम इनके साथ बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और इनकी जो आवाज़ है हम अपने प्लेटफार्म से भी कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुँचे। और हमारी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप अक्सर शिकवा करते रहते हैं जी कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो अब आपके साथ मौजूद हैं कामरान साहब, आप इनके साथ बिल्कुल हमायत करें। अगर आपको कहीं ख़तरा है, कहीं डर है, कहीं कोई बात है, तो आप कॉल करके आप अपने सबूत के तौर पे बिल इन्हें दे सकते हैं ताकि ये उसको अथेंटिक तरीके से आगे इंतज़ामिया तक बात पहुँचा सकें। और सिर्फ ये नहीं है कि जी मैं कहूँ जी कि फ़लाँ जगह पर ये गलत हो गया, ये महंगाई हो गई, मेरे पास ये सबूत होना चाहिए जी कि ये उसका सबूत है, ये चीज़ फ़लाँ जगह पे चलें। अगर बाकी हम बात नहीं करते तो रावला कोट में इतने में मिल रही है, मुज़फ़्फ़राबाद में इस तरह से है और बाकी जो अज़ला हैं उसमें इस तरह से है, हमारे बाग में ये है। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम क्योंकि जब लंबा होता है तो थोड़ा सा देखने में भी आप बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जो बर्निंग इशू हैं हमारे हवाले ज़िले के हवाले से वो आप तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को और मेहमान कामरान नसीम साहब का इजाज़त दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम में फिर नए मौजूद, नए टॉपिक और इसका जो फॉलो अप है उसके साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।